हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आज है आपकी 23 अप्रैल और आज हम आ चुके हैं अपना कैमरा ओपन करके और बैकग्राउंड को रिमूव करके। चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। GBP/USD देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम अपना। तो जिसकी कल हमने बात की थी, कल हमें प्राइस यहाँ मिला था और बोला था इस जोन को अपने मंथली इम्बैलेंस को, मंथली ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ टेस्ट करने आया। डेली देखते हैं, डेली पे डेली कैंडल ये वाली है, कल वाली 4 आवर चलते हैं। 4 आवर पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। 1 आवर चलते हैं, 15 मिनट चलते हैं। तो कल मैंने बोला था कि यहाँ पर हमें प्राइस मिला था, देखो इस जगह पे हमें प्राइस मिला था, यहाँ कहीं पे। तो यहाँ मैंने बोला था कि भाई यहाँ से या तो बुलिश ट्रेड लेनी है तो यहाँ तक की ले सकते हो, बट मेजरली ट्रेंड अपना डाउन है, तो या तो यहाँ से सेल करो, या तो इस जोन से सेल करो, या फिर एशियन रेंज ब्रेक हो। ठीक है, तो एशियन रेंज जैसी ये वाली ब्रेक हुई, लो वाली, इसके ब्रेक पे अपनी एंट्री हुई। ये टेलीग्राम चैनल पे बताया था मैंने। और ठीक है, सो ये ट्रेड थी। अब उसके बाद क्या है, मोमेंटम देखो, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ प्राइस आया, बिग प्लेयर्स को समझो कैसे वो एंट्रीज लेते हैं। देखो यहाँ पर सेलिंग आई, ठीक है, आने के बाद कितना बड़ा एकदम से ऊपर को मूव आ गया। अगर सेलिंग स्ट्रांग होती तो फिर यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा रुकता, यहाँ रुकता। ठीक है, रुकने के बाद फिर नीचे जाता। अभी भी नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं नीचे नहीं आएगा। अभी हम डाउन ट्रेंड में ही हैं, बट ये क्या मेजर मूव है हमारा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये प्राइस में किसी बिग प्लेयर ने एंट्रीज मारी हैं बहुत ज़्यादा, तो ये प्राइस इतना बड़ा मूव करा है अपना। ठीक है, तो इस ट्रेड को अपडेट करते हैं, इसका काम हो गया। अब आज देखते हैं आज का क्या कर सकता है प्राइस। 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर पे तो कुछ नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, डेली देख लेते हैं। अभी देखो डेली का अपना सप्लाई एरिया है। ठीक है, प्राइस मंथली ऑर्डर ब्लॉक पे है, डेली का सप्लाई एरिया है। यहाँ से क्या कर सकता है, देखो अभी तो अपना लो क्या, वीक लो अपना क्या है, वीक लो अपना भी यही है। अभी हम इसी को टारगेट करेंगे। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ से प्राइस सीधा मूव कर जाएगा। कभी भी देखना, बड़े टाइम फ्रेम के जोन से प्राइस सीधा मूव नहीं करता है, मूव देता है ऊपर को, फिर ये करता है मैनिपुलेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनिपुलेशन करता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ से दिख सकता है मुझे। अब क्या करूँगा मैं, अभी बाइक ले देखूंगा कहाँ तक। देखो ये आपका इम्बैलेंस बन रहा है। कैसी कैसी ट्रेड्स बन सकती हैं यहाँ पे, देखो एक तो ये इम्बैलेंस बन रहा है हमारा, ये वाला। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे, तो इसको डेली इम्बैलेंस मार्क कर लेते हैं। इम्बैलेंस डेली, ठीक है, डेली का इम्बैलेंस हमारा हो गया। अब समझेंगे प्राइस कर क्या रहा है। प्राइस देखो आपका अब क्या क्या कर सकता है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे भी आ सकता है। पहला कंडीशन, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि नीचे भी आ सकता है। दूसरा, यहाँ जाके फिर नीचे आ सकता है। ये दो ट्रेड्स तो बन सकती हैं। जब ये दो हो जाएंगी उसके बाद देखेंगे कि प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, ये बात की बात है, इसको 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें। तो ये दो प्रोबेबिलिटी है मेरी। और तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई प्राइस अपना यहाँ से सीधा मूव ऊपर कर जाए। ये तीसरी प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत लो है। ठीक है, इसके काम करने के चांसेस बहुत कम है। तो इस सिनेरियो में भी देखेंगे कैसे कर सकता है प्राइस। अभी पहले इन दोनों की बात करते हैं कि यहाँ से कैसे जाएगा और यहाँ से कैसे जाएगा। तो थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर देख लो। 4 आवर पे देखो ये क्या है, ये येलो लाइन देखो, प्रीवियस वीक का लो। प्राइस ने प्रीवियस वीक का लो ब्रेक किया, टेस्ट किया और यहाँ से सेलिंग दिखा रहा है हल्की। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे अभी। 1 आवर पे देखता हूँ, 1 आवर पे कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा। 15 मिनट पे कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या देखूँगा मैं आज, एक बार डेली टाइम फ्रेम देखते हैं पहले। आज कुछ क्लियर डायरेक्शन की ट्रेड नहीं मिलेगी। प्राइस इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। तो पहले मैं बुलिश ट्रेड देखूंगा। बुलिश ट्रेड कहाँ से देखूंगा, एक बार 4 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे भी अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे। अभी तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, अभी प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है। देखो कैसी ट्रेड बन सकती है, एक ट्रेड ये बन सकती है अगर अपना एशियन रेंज ब्रेक करता है प्राइस ऊपर को। ये देखो एशियन रेंज बनी हुई है येलो वाली, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से टारगेट हमारे मिल सकते हैं प्रीवियस डे के हाई के। प्रीवियस डे का हाई ये वाला, और साथ में जो अपना डेली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये वाली। ठीक है, इन दो जोन के हमें टारगेट मिल सकते हैं अगर एशियन रेंज को ब्रेक करता है आज। तो नहीं ब्रेक करता है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इस लो के ब्रेक होने का वेट करेंगे। इस लो का वेट नहीं करेंगे। देखो ध्यान से समझना, ये है अपना इंटरनल लो, ये जो है अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक नहीं होने का वेट नहीं करेंगे, इसका वेट करेंगे। या तो ये ब्रेक हो, क्लोजिंग मतलब 1 आवर की क्लोजिंग का वेट, स्वीप का वेट नहीं, 1 आवर की क्लोजिंग, या फिर अपना ये एशियन रेंज ब्रेक हो। तो प्राइस में हमें बाइंग की ट्रेड यहाँ मिल सकती है। नीचे ब्रेक होता है तो फिर ये वाली ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं आज GBP/USD में। ठीक है,
तो इसका ध्यान रखना रेंज का इसकी, क्योंकि प्राइस मेजरली डाउन ट्रेंड में तो सीधे बाय नहीं कर सकते, सीधे यहाँ से बाय करोगे तो देखो दिक्कत है यहाँ सीधे बाय करने से। उसके बाद बात का तो व्यू अपना ये है कि भाई सबसे अच्छा स्ट्रक्चर की प्राइस आके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करे सबकी, फिर ऊपर डिस्प्लेसमेंट दे, ठीक है, तो बहुत बड़ी ट्रेड मिलेगी ऊपर के लिए। गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में क्या हो रहा है। तो गोल्ड यहाँ कहीं मिला था कल, मैंने बोला था कि गोल्ड अगर पुल बैक में यहाँ मिलता है तो सेलिंग करना। देखो इस जगह पे मिलता है तो सेलिंग करना, वहाँ नहीं आया सीधे भाग गया, कोई बात नहीं, अपना व्यू डाउन का ही था। अब क्या है देखो 4 आवर को मैं देखूंगा, 4 आवर पे बुलिश 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 स्ट्रक्चर, ठीक है। बुलिश बुलिश होने के बाद ये क्या है, अब ये सारी लिक्विडिटी ले ली प्रीवियस वीक लो की, जो आपका ये रहा येलो वाली लाइन प्रीवियस वीक का लो, इसकी लिक्विडिटी ले ली प्राइस ने। लेने के बाद अब मेरा व्यू क्या है, एक बार प्राइस को कम से कम एटलीस्ट ये करना चाहिए, मतलब क्या, ऊपर सब मैनिपुलेशन करे देन बहुत बड़ा मूव नीचे आएगा। अगर बहुत बड़ा मूव नीचे आना है तो ये भी हो सकता है। तो मैं एक ट्रेड तो इस जगह से बाई की देखूंगा पहले तो, ठीक है। अगर एक ट्रेड बाई की देखूंगा कहाँ तक के लिए, उसका पहला देखो टारगेट कहाँ होगा, उसका पहला टारगेट होगा ये वाला एरिया, क्योंकि देखो ये अपना लास्ट बाइंग का जोन है सेलिंग से पहले, तो पहला टारगेट इसका ये होगा, दूसरा टारगेट इसका ये होगा, और फाइनल टारगेट अपना ये हाई का स्वीप ऑल टाइम हाई, या यहाँ तक तो जा ही सकता है इसके स्वीप तक लास्ट के, ठीक है, यहाँ तक। तो ऐसी एक ट्रेड मिल सकती है कि यहाँ से पहला टारगेट ये, दूसरा ये, तीसरा ये ट्रेड मिल सकती है, बट प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि देखो सेलिंग इतनी बड़ी आई है, दोनों जगह मूव कर सकता है। तो या तो वेट करो प्राइस को प्राइस एक्शन बनाने का, और ट्रेड लेनी है तो कैसे लेंगे देखो अभी देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं एक बार। डेली पे अभी कोई जोन देखो, डेली पे टारगेट अपना मंथली का ये वाला है, प्रीवियस मंथ का जो हाई है, ठीक है। तो प्राइस पुल बैक में कहाँ तक आएगा, पुल बैक में देखो इतना बड़ा मूव किया है ऊपर, मैंने बोला था, तो एटलीस्ट पुल बैक में यहाँ तक तो आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करता है, ठीक है। यहाँ तक का पुल बैक मुझे दिख रहा है डेली पे। वीकली देख लेता हूँ, वीकली पे, हाँ वीकली पे भी यही जोन है, तो ये वाला अपना जो हाई है ये टारगेट बन सकता है अपना पुल बैक के लिए। अब देखते हैं ट्रेड कैसे ले सकते हैं, देखो अब अगर मुझे बाय की ट्रेड लेनी तो मैं कैसे लूँगा, देखो इतना बड़ा सेलिंग का मूव आया है यहाँ पे, ठीक है। 1 आवर की कैंडल देखो, ये इतनी बड़ी सेलिंग की मूव आया है, सेलिंग के मूव के बाद याद रखना देखो ये क्या बना है, इम्बैलेंस बनाया हमारा। तो गोल्ड में मैं वेट करूंगा इस इम्बैलेंस के फेल होने का, मतलब ये इम्बैलेंस बनाए इसको फिर मार्क कर लेंगे, क्या होगा प्राइस में। अगर मुझे ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है कि प्राइस इसको फेल कर दे तो ये हमारा डिमांड बन जाएगा, तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, कहाँ के लिए, एटलीस्ट इस एरिया के लिए, ठीक है। पहला टारगेट ये, और यहाँ से भी अगर इसको ही फेल करता है बुलिश जाता है तो फिर अपना ऑल टाइम ये वाला प्रीवियस वीक का हाई है उसको स्वीप करने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख सकता है प्राइस में अगर इसको ब्रेक करता है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक नो ट्रेडिंग। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से आके फिर सेल करो, देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यहाँ से फिर सेल करो, क्योंकि इतना बड़ा मूव आ चुका है और ये इम्बैलेंस फेल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है मुझे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से सेल मत करना, क्योंकि इतना बड़ा मूव पहले ही आ चुका है ऑलरेडी, ये फेल हो जाता है तो बाय में जा सकते हो, ठीक है। और सेलिंग की कोई ट्रेड मत लो अभी, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम अगर देखोगे इतना बड़ा शार्प मूव पहले आ चुका है, ये सब लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इतना बड़ा शार्प मूव आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी कम है कि सीधे गिरता जाए, थोड़ा तो पुल बैक करेगा, ठीक है। अगर सीधे गिरता है तो अवॉइड करो, ठीक है, सीधे गिरता है अवॉइड करो, अगर सेल करोगे और पुल बैक आ गया तो बहुत लंबा लॉस होगा, तो इसलिए उस टाइम अवॉइड करो। बाई की ट्रेड देख सकते हो इस जगह से, अगर ये इम्बैलेंस फेल होता है तो, नहीं फेल होता तो छोड़ो गोल्ड को। अपना ऑयल देख लेते हैं, ऑयल में क्या हुआ देखो, ऑयल में जो बोला था एग्जैक्टली ऑयल में भी वही हुआ। डेली टाइम फ्रेम देखो, कल यहाँ प्राइस मिला था, मैंने क्या बोला, ये वाला जोन देखो, कितने परफेक्ट जोन अपने काम करते हैं, एक बार जोन तो मैंने पिछले 2 हफ्ते से ये जोन बना रखा था, ठीक है। ये जोन देखो अपना कौन सा है, मंथली का इन्वर्स इम्बैलेंस, और प्राइस को देखो क्या प्यारा काम करा है यहाँ से, मतलब टच करते ही स्वीप ऊपर। तो क्या है, अभी वो बड़ा टाइम फ्रेम देख लेते हैं, जो हमारा ओवरऑल व्यू था, मंथली चार्ट देखते हैं। ये देखो मंथली इम्बैलेंस फेल हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब यहाँ से बुलिश हो सकता है प्राइस, कहाँ के लिए, मंथली के एक्सटर्नल टारगेट के लिए बहुत लंबा बुलिश हो सकता है, ठीक है। ये व्यू है अपना। तो वीकली देख लेते हैं, वीकली देखो यहाँ पे आने के बाद टेस्ट कर लिया, अब बुलिश हो रहा है हल्के हल्के, ठीक है। तो अब यहाँ से बाइंग के इम्बैलेंस देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे कैसे प्राइस मूव कर रहा है ऊपर। तो ये देखो कल की कैंडल प्रीवियस वीक लो को स्वीप करके ऊपर गई, ठीक है, इतना हो गया, सब लिक्विडिटी जनरेट हो रही सारी। 4 आवर देखते हैं, 4 आवर पे क्या दिख रहा है। अब देखो ट्रेड कैसे लेनी बाय की, या तो यहीं से इसी जोन से ट्रेड लेते बाय की सीधे, ठीक है। जो सेलिंग वाली ट्रेड थी यहाँ से थी वो हो गई, उसके बाद या तो यहाँ से बाय की ट्रेड लेते इसी जोन से, नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे, अब वेट करेंगे प्राइस का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। कैसे, या तो इस हाई के ब्रेक होने का वेट करो, ये वाला हाई, या उससे भी बढ़िया एक और जोन है कि भाई ये इम्बैलेंस देखो, ये इम्बैलेंस ये देखो फेल होने वाला है, ठीक है। इसमें प्राइस 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, फिर अंदर घूम रहा है, तो ये फेलियर होने के चांसेस हैं।
वेट करो कि 4 आवर का इम्बैलेंस फेल हो अपना, ये फेल हो जाए, उसके बाद इसके सपोर्ट से जब वापस से इम्बैलेंस बनेंगे तो यहाँ से बाय करो। कहाँ के लिए? इस वाले पूरे हाई के लिए, ठीक है। तो ये बाई की ट्रेड बन सकती है आज और कल में, आज में मूव आ सकता है या फिर आज रुकेगा प्राइस और कल आ सकता है, ठीक है। तो ये व्यू है अपना ऑयल का 4 आवर पे। एक बार और देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ट्रेड वगैरह बन रही हो तो। मुझे तो फेल ही दिख रहा है, ठीक है। तो देखो आराम से यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो। टिंग 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 टिंग। अब देखो इम्बैलेंस कितना बढ़िया काम करता है, इनवर्स इम्बैलेंस। जैसे देखो ये इम्बैलेंस है 1 2 3, इन कैंडल्स के बीच में इम्बैलेंस है, तो इसको मैंने मार्क कर लिया, इसको मार्क करा और इसको दिया इधर खींच। जब ये फेल हो गया तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सपोर्ट। और देखो प्राइस, ये इम्बैलेंस फेल हुआ, टेस्ट और बन गया सपोर्ट। समझ रहे हो? ये होता है इम्बैलेंस अपना। तो फिर ठीक है, ऊपर जा रहा है प्राइस अब। तो बुलिश ट्रेड इसमें कैसे लेंगे? 1 मिनट 15 मिनट पे देख लेते हैं। देखो ये इम्बैलेंस काम कर गया हमारा। अब कहाँ इम्बैलेंस बन रहा है? अभी कहीं मुझे प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है। देखो ये वाले इम्बैलेंस थे, ये इम्बैलेंस था, फेल हुआ। देखो ध्यान से ऐसी एंट्रीज लेनी होती कि भाई ये इम्बैलेंस बना, ये फेल हुआ, फेल होने के बाद प्राइस ने इसको टेस्ट करा, ऊपर जा रहा है, ठीक है। आप कहाँ से एंट्री ले सकते हैं 15 मिनट पे लेनी हो? तो देखो ये वाला जोन अपना काम कर गया, तो इस पर प्राइस को आने की ज़रूरत नहीं है वापस। अब कहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारी, ये वाली, वापस से इस ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस मिलता है अगर, तो यहाँ से बाय कर सकते हो इस ऑर्डर ब्लॉक से। एसएल कहाँ? इस जोन के नीचे, इस वाले लोग, इस इन लोगों के नीचे रखेंगे, इन लोगों के नीचे एसएल टारगेट। लेकिन छोटा सा मिल रहा है इसमें, तो ये ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे क्योंकि छोटा सा टारगेट है। अगर यहाँ से बाय करोगे आप तो टारगेट इस हाई को रखना पड़ेगा, इस वाले इंटरनल हाई को, और स्टॉप लॉस अपना रखना पड़ेगा इन लोस का। तो क्या 1:2.8, तो मज़ा नहीं आया ट्रेड में, तो इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो मेजरली अपना ट्रेंड बुलिश ही है, बट वेट करो कि 1 आवर पे या 4 आवर पे कहीं इम्बैलेंस बन जाए या इसका ब्रेक कर दे। और सबसे अच्छी ट्रेड तो तब मिलेगी, बड़ी स्विंग ट्रेड, कि भाई प्राइस इन एरियाज़ को ब्रेक कर दे, इस जोन को, तब बड़ी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। बाकी छोटी ट्रेड पुल बैक में ले सकते हो। तो ये अपना ऑयल में भी है, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक सबको, मिलते हैं कल, बाय बाय।